नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं सूर्य का चतुर्थ भाव में प्रभाव को लेकर, या यूं कहें कि सूर्य का चतुर्थ भाव के फल को लेकर। चतुर्थ भाव में सूर्य कैसा फल देता है इसके बारे में देखेंगे। पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें सूर्य के फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में और थर्ड हाउस में उसके फल के बारे में मैंने चर्चा की है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन अपने इस वीडियो में भी ऐड कर दूंगा, सो डैट कि आप थर्ड हाउस, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में सूर्य का फल कैसा होता है उसके बारे में आप देख और समझ और सीख सके। तो आइए चलते हैं हम सूर्य का फोर्थ हाउस में प्रभाव के बारे में, देखते हैं कि कैसा फल मिलता है। तो आगे बढ़ने के पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि फोर्थ हाउस के और क्या क्या कारकत्व है, या फोर्थ हाउस से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सूर्य फोर्थ हाउस में पूर्णतः दिग्हीन हो जाता है, क्योंकि टेंथ हाउस में इसको दिग्बली माना जाता है। तो कोई भी जो प्लैनेट होते हैं वह अपने से सेवेंथ में आके वीक हो जाते हैं। तो चूंकि सूर्य टेंथ हाउस में दिग्बली होता है, इसीलिए यहां फोर्थ हाउस में आकर यह पूर्णतः दिग्बल से हीन होता है। फोर्थ हाउस को माता का कारक, या फोर्थ हाउस से हम माता के बारे में विचार करते हैं। सुख दुख, पशुपालन, कृषि, दुग्ध, जल, भूमि, भवन, वाहन, आवास, इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। हमारी मनोवृत्ति कैसी है वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि काल पुरुष की कुंडली में इस भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। कर्क राशि होती है फोर्थ हाउस में काल पुरुष की कुंडली में, तो इसका भाव का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए यहाँ मनोवृत्ति से भी इसको जोड़ते हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, हृदय, फेफड़े, उपभोग, हमारा रहन सहन, हमारा ऐश्वर्य, कृति, इन सभी चीजों के बारे में हम फोर्थ हाउस से विचार करते हैं। अब चंद्रमा और बुध को इस स्थान का, इस भाव का कारक माना गया है। इसे केंद्र स्थान या आत्म स्थान भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सूर्य का इस भाव में कैसा प्रभाव रहता है। तो यदि चतुर्थ भाव में सूर्य समान स्थिति में हो, समान स्थिति में बैठा हो, तो ऐसे जातक अहंकारी होते हैं, समाज हित के विपरीत आचरण करने वाले, गर्म शरीर वाले और मानसिक पीड़ा से युक्त होते हैं। उसे 32 वर्ष की आयु में सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। मतलब उसके पहले की आयु के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल वाली होती है। जैसे 32 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसे जो भी कार्य करेगा उसमें उसे सफलता मिलती है। यदि सूर्य चतुर्थ भाव में मेष राशि में हो, मतलब आप इसको ऐसे देख सकते हो कि यहां पर 1 नंबर लिखा हो और सूर्य यहां पर बैठा हो, या स्वक्षेत्रीय, या मैं इसको बोलूं कि अगर यहां पे फिफ्थ राशि हो, तो या तो मेष की राशि का होकर सूर्य फोर्थ हाउस में बैठा हो, या सिंह राशि का होकर सूर्य यदि फोर्थ हाउस में बैठा हो, तो उसे बहुत मान प्रतिष्ठा, सफलता, सत्ता की प्राप्ति, पद की प्राप्ति आदि होती है। मतलब चूंकि सूर्य खुद यहाँ पे स्वराशि का हो गया है या मेष राशि का हो गया, तो उसे मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि आसानी से प्राप्त हो जाती है। वह ज्ञानवान होगा और काफी वीर भी होगा। और इसे पद प्रतिष्ठा क्यों मिलेगा? बिकॉज वह 10th पर पूर्ण दृष्टि दे रहा है, इसलिए इन सभी चीजों में उसको सफलता मिल जाती है, उसको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती रहेगी। इसके अलावा यदि नीच का सूर्य हो, तो नीच का सूर्य कैसे हो, कब होगा? तो जब यहां पर 7 नंबर की राशि लिखी हो, अगर तुला राशि हो यहां पर, तो सूर्य यहां पर नीच का हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जातक धन धान आदि से रहित होता है, समृद्धि से रहित होगा ऐसा व्यक्ति। अब यही यदि चतुर्थेश बलवान होकर स्वक्षेत्री, त्रिकोण अथवा केंद्र में बैठा हो, तो वह उत्तम वाहन प्राप्ति का योग है। यह मतलब
चतुर्थेश यहाँ पर बलवान हो, कोई भी आप बोल लो उसको चतुर्थेश, मान लो कि सिंह राशि हो या मंगल यहाँ पर बैठा हो मकर राशि का होकर, तो चतुर्थेश हो गया। अगर मकर राशि यहाँ पर है तो मकर राशि का होने से शनि यहाँ पे इस भाव का स्वामी होगा, तो शनि अगर यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है कहीं पे भी और वह सूर्य के साथ जाकर बैठ जाए, सूर्य चूंकि यहाँ पे बैठा होगा, फोर्थ हाउस में सूर्य हो और फोर्थ हाउस में मकर राशि का शनि भी अगर यहीं पे बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में यह उत्तम वाहन प्राप्ति का भी योग होता है। यह तो केवल मैंने शनि की बात की, मैंने कोई भी ग्रह अगर स्वक्षेत्री होकर या स्ट्रांग होकर यहाँ पर बैठ जाए सूर्य के साथ तो उत्तम वाहन दिलाता है। वैसे ही अगर मंगल यहाँ पर स्ट्रांग हो जाए और सूर्य के साथ फोर्थ हाउस में बैठा हो तो उसे बड़े घर की प्राप्ति होगी, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो इसके साथ ही आप जो एक और इसी में योग है कि अगर ऐसा कुछ योग बन रहा है जिसमें चतुर्थेश बलवान होकर स्वक्षेत्री हो और सूर्य यहाँ पर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को लाल बत्ती वाली वाहन की भी प्राप्ति होती है, या यूं कहे कि आप कोई मंत्री बन सकता है या कोई गस्टेड अफसर बन सकता है। खैर अब तो गस्टेड अफसर के लिए जो लाल बत्ती होती है वो हटा दिया गया, तो खासकर आप बोल सकते हो कि पॉलिटिकल कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में रहेगा और आपको लाल बत्ती वाले वाहन भी मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि चतुर्थेश पाप ग्रहों से युक्त या पाप ग्रहों से दृष्ट हो और दुष्ट स्थान में बैठा हो तो उसे बुरे वाहन प्राप्त होंगे, खेत भूखंड और भवन आदि की हानि होगी और वह किसी दूसरे द्वारा दिए गए आवास में रहना को मजबूर होगा वो, मतलब या रेंटेड हाउस में आप रहेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे प्रभाव थे फोर्थ हाउस के बारे में। उम्मीद करता हूं ज्ञानवर्धक रहा होगा। नमस्कार।